गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे। चिड़ियों के संग बाज लड़ाए चले शेर की चाल, जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल। हो जो बोले सो निहाल, हो जो बोले सो निहाल। नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार, जिसने टेक लगाई उसका हो गया बेड़ा पार। नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार, जिसने टेक लगाई उसका हो गया बेड़ा पार। रब सच्चा है अपने बंदों के वो काज संवारे, मंजिल उसी को मिलती है जो हिम्मत कभी न हारे। जो कहते हैं वो करते हैं ये गुरुओं के लाल, जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल। ओए जो बोले सो निहाल, ओए जो बोले सो निहाल। नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के गीता कॉलोनी ब्लॉक 14 श्री गुरु सिंह सभा की है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक बार हम फिर मौजूद हैं फ्री एक्यूप्रेशर कैंप में, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में कार्यक्रम आयोजन किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिसीज़ बाय एक्यूप्रेशर विदाउट मेडिसिन लाइक, यानी कि ये दावा करते हैं कि जितनी भी पुरानी दवाइयाँ ये सब छूट जाएंगी आने वाले टाइम पे यदि आप इनके कहने पर एक्यूप्रेशर लेते हैं। आपको बता दें, एक्यूप्रेशर जो है ये सेवा 24/7 ट्रस्ट द्वारा लगाया गया कैंप है और जिनके निर्देशानुसार ये कैंप लगाया गया है वो है देवेंद्र सिंह जी, जिनकी एक संस्था है बेबी और रॉय ऑफ होप। बता दें कि जो बेबी और रॉय ऑफ होप संस्था है ये काफ़ी समय से एक्टिविटीज़ करती जा रही हैं और ये इन्होंने आज जो ये कैंप लगवाया है, इनका कहना है कि लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, लोग जो पुरानी दवाइयाँ खा खा के अक चुके हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा, इसीलिए कैंप लगाया गया है। बात करेंगे डॉक्टरों से, हमारे सामने मौजूद है कन्वलजीत सिंह, मौजूद है डॉक्टर जसप्रीत सिंह बजाज। हम बात करेंगे आए हुए टीम मेंबर से, बात करेंगे पेशेंट से, बात करेंगे देवेंद्र सिंह जी से, जिनके द्वारा ये कैंप लगाया गया है, जिनके निर्देशानुसार ये कैंप लगाया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी ये कैंप लगाया गया था रानी बाग श्री गुरु सिंह सभा में और आज एक बार फिर ये कैंप लगाया गया है गीता कॉलोनी गुरु श्री सिंह सभा गुरुद्वारा में। देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पे आए हुए जो पेशेंट हैं उनको कितनी रिलीफ मिली है। साथ ही आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि जो कैंप है ये 2 दिन का लगाया गया था, यानी कि कैंप जो लगाया गया था संडे से लेकर सैटरडे से लेकर संडे तक लगाया गया कैंप था। अब बात करेंगे आए हुए पेशेंट से, तब तक के लिए वाहिगुरु जी की फतेह। सर, सबसे पहले जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे तो आपका एनजीओ जो है किसी का मोहताज नहीं परिचय का, लेकिन फिर भी आप उनको अपने बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, हम बेबी अरे होप वननेस, ये हमने स्टार्ट किया था 2016 में। बेबी एक्चुअली जो था मेरी मदर का नेम था, उनके नाम पे हमने स्टार्ट किया था। और इसमें जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सारे एलाइड सॉल्यूशंस कंपनी है उसके सारे थे, एम्प्लॉयज़ थे। तो जैसे हमने स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया था 2-3 जनों ने पहला इवेंट किया था, ऐसे फिर जर्नी चलती रही, बढ़ते रहे। आज हमें 5 साल हो चुकी है और इसी साल हमने फेब में हमें 5th एनिवर्सरी थी, तो इसलिए हमने 2 दिन का कैंप आयोजित किया है। और हम एनजीओ के बारे में और डिस्क्राइब करूँ तो हम हर मंथ इवेंट्स करते हैं, जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन और क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट स्लम एरियाज़ में जाके, रोड साइड एरिया पे। गर्मियों में हमारा रहता है ब्लैंकेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जैसे भी कोई भी और रिक्वायरमेंट आती है, जैसे हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा इंस्टा का पेज है, कहीं से भी हमें रिक्वेस्ट आती है किसी चीज़ की जो हमें लगता है कि नीडी है, स्पॉन्सर नहीं कर सकता, जो उसको बेसिक लाइफ के लिए जो चीज़ चाहिए उसको हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। तो आपकी इस पूरे एनजीओ में क्या अध्यक्षता है? मतलब आप मेन ओनर हैं, आप इसको आपने खड़ा करा है, आप अध्यक्ष हैं? मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं सिर्फ इस एनजीओ का एक फेस हूँ। जो मेरे स्ट्रेंथ है, जो मेरे पावर है, वो मेरे सारे वॉलंटियर्स हैं। हमारे इसमें कोई ऐसी पोस्ट नहीं रखी हुई, हमने सबको इक्वालिटी दी हुई है।
आप जैसे लोगो भी देखोगे तो वो 5 फिंगर्स हैं। वो 5 फिंगर्स यही रिप्रेजेंट करती हैं कि पांचों चाहे अलग अलग साइज़ के हैं, पांचों चाहे डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं, बट हम साथ काम सारे एक साथ करते हैं। आपके एनजीओ के पीछे ओननेस या वननेस लगता है, हाँ जी, क्यों लगाया जाता है? वननेस एक्चुअली जो है निरंकारी मिशन से हमने लिया है, जो उनके वो संत थे, संत हरदेव सिंह जी हमारे जो साथ हैं, साची तलवार हैं, वो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली जब हमने पहले तो इसको रजिस्टर नहीं कराना था, पर ज़रूरत आनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की, तो इसको एक नेम, यूनिकनेस नेम देना था। तो फिर वो मेरे को सत्संग में लेके गए थे उनकी माता जी के, तो वहाँ से हमने ये चीज़ सीखी थी, मानवता से हम कैसे सेवा कर सकते हैं, मानवता के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं। तो वो ये चीज़ हमने फिर अपने एनजीओ के साथ जोड़ी, क्योंकि हम बिल्कुल मानवता से के लिए काम करते हैं। कोई इसमें प्रॉफिट के लिए कोई काम नहीं करता, सारे सैलरीड वाले बंदे हैं, सिर्फ अपना सब 10 वन निकालते हैं और इस फील्ड में लगाते हैं। सर अभी मैं देख रही हूँ कि वॉलंटियर्स है ना, वो कोई गिफ्ट पैक कर रहे हैं। हाँ जी। क्या गिफ्ट है और किस खुशी में, किस उपलक्ष्य में आप दे रही हैं? गिफ्ट्स एक्चुअली जब आप देख रहे होंगे, जो डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, ये कुछ पैसे नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं करते, तो ये अपनी तरफ से जस्ट इनको गिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ की 2 दिन आगे कैंप लगाया है। ये जो कैंप लगाया आपने, खुद एक्यूप्रेशर लिए हैं यहाँ से? मैं आज करवाऊँगा, अच्छा, अभी तो टाइम नहीं मिल पाया। क्या प्रॉब्लम है? मेरे को एक्चुअली थोड़ा पैरों में पेन रहता है, तो वो चीज़ अभी दिखाऊंगा। आपको इस कैंप के बारे में कैसे पता चला? कैंप के मैंने इनका फेसबुक पे देखा था, तो उस पर वीडियोज़ वगैरह देखी थी कि काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा था। तो फिर मैंने जो इनके आगे चेयरमैन है कंवलजीत सिंह जी, इनको मोती नगर जाके इनकी क्लिनिक पे मिला था। तो फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप 2 दिन हमारे यहाँ पे आके कैंप लगाइए, और कैंप का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि कल भी 100+ लोग आए थे, 120 के राउंड, आज अभी तक 120 राउंड हो चुकी हैं, आज भी 150 के राउंड जाएगा। और हमने इनको बोला है कि हमें अप्रैल में डेट दो, हम नेक्स्ट कैंप पीतमपुरा में लगाएंगे। ठीक है सर, अब लोग जैसे आपने नेक्स्ट के बारे में बता ही दिया, तो जैसे होली वगैरह आ रही है, तो उसमें भी आप कुछ ऐसा कुछ काम करवाने बिल्कुल हमारे इवेंट्स चलते ही रहते हैं। कुछ भी जैसे फेस्टिवल आता है या कुछ ऐसा डे होता है, हम उस पर ज़रूर करते हैं। पिछले साल हमने होली पे ज़्यादातर हम ये होता है, या तो बच्चों के साथ कलर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। सर यूँ तो आपने बोला कि आप कभी किसी डोनेशन के मोहताज नहीं, क्योंकि आप डोनेशन नहीं लेते, लेकिन यदि किसी को अगर सेवा देनी है, दिल से कोई देना चाहता है, तो वो कैसे दे, क्या संपर्क करें? आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बता दीजिए कि आपकी एनजीओ के साथ कैसे जुड़े। हाँ जी बिल्कुल, मैं कॉन्टैक्ट नंबर है 9953551313। आप इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप करिए, आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। हमारा इंस्टा पेज है, आप उसके थ्रू डोनेशन दे सकते हैं। हमारा बैंक अकाउंट है, व्हाट्सएप, हम हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, NFT IMPS हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। और डोनेशन के बारे में अगर बोलूँ तो इसमें हमारी एनजीओ में कोई रूल नहीं है कि आपको कंट्रीब्यूट करना ही करना है। आप नहीं कर सकते, आप हमारे इवेंट्स में आइए, आप अपने हाथों से सेवा करिए। हमारा पर्सनल मोटिव ये होता है कि आप सेवा कीजिए। हम जैसे इवेंट अनाउंस करते हैं, हम सब ग्रुप में डाल देते हैं, तो फिर जितना भी कंट्रीब्यूशन आता है लोग अपने एंड से देते हैं। हम कोई किसी को कभी हमने ये नहीं रिक्वेस्ट करा कि आप हमने ये चीज़ करनी तो आप हमें पैसे दो। सर जब हम एंटर कर रहे थे तो आपका जब बोर्ड देखा, तो बोर्ड में 5 फिंगर्स थी, अलग अलग कलर्स की। कलर्स जो है होली का प्रतीक है। आप अपनी पूरी टीम को होली की किस अंदाज में विशेष देना पसंद करेंगे? होली सबके लिए अच्छा त्यौहार लाए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से तो होली आपको पता है कोविड थी, तो किसी ने अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं करा है। बस यही दुआ है कि अब कोविड ना आए और अच्छे से होली सब सेलिब्रेट करें। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सुखविंदर सिंह बब्बर, मेंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आज आप यहाँ आए हैं कैंप में, क्या कुछ कहना चाहोगे? कैंप के बारे में आपने ऑब्जर्व करा है, जिनके द्वारा ये लगाया गया है, जिस एनजीओ द्वारा ये लगाया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ अपने भाई देवेंद्र सिंह का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के मुझे मान बख्शा। और इस कैंप के जो है मैं खुद जाके अंदर से एक्सरसाइज करवा के आया हूँ, और पहले भी मैं इस कैंप से जो है सेवा ले चुका हूँ। ये जो एनजीओ है बेबी ए रे ऑफ होप, जो सेवा कर रही है लगातार, और जो ये फ्री एक्यूप्रेशर कैंप जो वीर जी कर रहे हैं कंवलजीत सिंह जी, मैं कह रहा हूँ इससे संगत को जो है बहुत लाभ मिल रहा है कि ऑपरेशन जो हार्ट के या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं उसको ये फ्री सेवा करके एक्यूप्रेशर के राही उस प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं, और इससे हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं तो इनका धन्यवाद करता हूं कि संगत को दवाइयों से दूर करके, ऑपरेशनों से दूर करके एक एक्यूप्रेशर के राही लोगों को तंदुरुस्त कर रहे हैं। ये मैं इनका दिल से धन्यवाद हूँ। आपने लिया है एक्यूप्रेशर? मैं खुद लेके आया हूँ, मैंने पहले भी लिया है। तो मतलब एक ये बहुत ही अच्छा उपराला है, जिससे कि संगत आज बिना ऑपरेशन के जो लाखों रुपए लगते हैं ऑपरेशनों में, और कई लोगों के घर परिवार तक बिक जाते हैं,
ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करके जो संगत को आराम दे रहे हैं, मैं महाराज की आगे अरदास करता हूँ इनको इसी तरह बाल बख्शे और ये इसी तरह सेवा करते रहे। अगर इनको इनके काम के बिहाफ पे, इनकी नेचर के बिहाफ पे 10 में से मार्क्स देने को कहें तो कितने मार्क्स? मैं तो कहूँगा मैडम आप गलत बोल रहे हैं, 10 वाला तो काम ही नहीं है ये, इसकी कोई गिनती नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। मैं शायद नंबर दे भी नहीं सकता। मैं सिर्फ इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और महाराज के चरणों में अरदास करता हूँ कि महाराज इनको बल बख्शे और इसी तरह सेवा करते हैं। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्ते भैया। नमस्ते, केतन जोशी। कहाँ से आए हैं? मैं गांधीनगर से ही हूँ। आप इस संस्था में जो बेबी ऑफ रे वननेस एनजीओ है उसके अंदर आपका क्या योगदान है? मैं सिर्फ वॉलेंट्री इनको सपोर्ट करता हूँ और ये एनजीओ 5 साल कंप्लीट कर चुका है और ये बेबी देवेंद्र के मॉम के नाम के ऊपर बनाया गया है। तो बहुत अच्छा कॉज करते हैं ये लोग। कोविड में भी बहुत अच्छा इन्होंने लंच सप्लीमेंट्री सब दिया इन्होंने और ये बाकी एनजीओज़ के अलावा बहुत अच्छा करते हैं। बाकी एनजीओज़ क्या करती हैं कि एक पर्टिकुलर थीम को लेके चलती है। यहाँ पर जैसे कि फूड सप्लाई करना, पैट्स को खिलाना, फिर वृद्धाश्रम में जाके सपोर्ट करते हैं। कोई नीडी होता है उनको वॉलेंट्री मतलब मॉनिटरी नहीं देते, लेकिन यस उनको जो चाहिए जैसे घर का सामान चाहिए या फिर कोई हैंडीकैप हो गया उनको व्हील चेयर और वो सब चाहिए तो वो देते हैं। सर आप आज आए इस कैंप में जो सेवा 24/7 द्वारा ये कैंप जो लगाया गया है एनजीओ के निर्देशानुसार, लेकिन इनके द्वारा लगाया गया है जो एक्यूप्रेशर कैंप 2 दिवसीय कार्यक्रम था। आपको क्या लगता है, क्या कुछ लोगों में एक उम्मीद जगी है? ठीक होते नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे? क्या फ़र्क लोगों में नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखो कल के हिसाब से जैसे हमारा ये स्प्रेड हो रहा है न्यूज़ और हमने पहले से ही पब्लिश किया था कि बेबी ऑफ रे ये एनजीओ के साथ टाइप करके फ्री कैंप लगा दिया, तो कल के हिसाब से आज बहुत ज़्यादा पर्सन्स आए हुए हैं और डेफिनेटली ये जो एनजीओ हमने जिनके लिए लिया हुआ है बहुत अच्छे बिहेवियरल के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इवन मैंने भी इनका ट्रीटमेंट करवाया था कल। जैसे कि हम लोग कॉर्पोरेट में हैं तो 24 घंटे वर्क फ्रॉम होम बैठे रहना होता है, तो हमें स्पाइनल का ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया। इनका जो मेडिसिन दे रहे हैं वो भी सही है। थैंक यू। नमस्ते मैम, चलेगा आपको? हेलो, कैसे हो आप? मैं बढ़िया एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा है, करिश्मा ढींगरा। मैम आप ये जो बेबी रॉयल ऑफ वननेस संस्था में आप क्या हैं? मैं इसकी मेंबर हूँ और मैं पिछले 3-3.5 साल से इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे सेवा करने का, जुड़ने का मौका मिला है। मैं यहाँ के जो फाउंडर है इस एनजीओ के, मैं उनके साथ काम करती थी और हम सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत क्वालिफाइड और कहीं ना कहीं एक रेपुटेटेड फर्म में वर्किंग है और हम लोग इस बेबी के थ्रू हम लोग जगह जगह लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे लिए ना सुबह है ना शाम है, हमें बस लोगों के लिए सेवा में खड़ा होना है। हम लोग हर तरीके की सेवा लोगों के लिए करते हैं। कोरोना के टाइम में हमने सबको सिलेंडर प्रोवाइड करना है, दवाइयाँ देनी है, ये सारी तरीके की सेवाएं करी हैं, खाना देना है, कपड़े देने हैं। और फिलहाल हम लोग एक ब्लाइंड फैमिली जो कम्प्लीटली ब्लाइंड फैमिली है उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितना हम कर सकें। और आज हमें सौभाग्य मिला है कि बेबी के 5th एनिवर्सरी पे हम लोग ये कैंप लगा पा रहे हैं, जिससे ज़रूरतमंदों को जो कि पीड़ित है और बहुत ही अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनका हम इलाज करवा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही हम सारे जुड़े रहें और भी लोग जुड़े और हम लोग हर एक के लिए सेवा करें। मैम अगर मैं बात करूँ, आपने इस कैंप के अंदर अपना कुछ इलाज करवाया है? मैं आई हूँ, आज आई हूँ और मैं जैसे देख पा रही हूँ कि लोग कितने अच्छे से सारे बाहर निकल रहे हैं, सब बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं भी अंदर जाऊँ और मैं अपनी जो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को बैक पेन रहता है, उसके लिए मैं जो है उनसे डिस्कस करूँ। अभी तक मैंने कोई करा नहीं, बट मैं चाहूँगी। मैम अभी आप आए हैं, आपने डॉक्टर्स की टीम को देखा है, उनको निखारा है अच्छे से, उनकी नेचर को जाना है। क्या लगता है कि 10 में से इनकी नेचर को अगर हम बात करें मार्क्स देने, तो कितने मार्क्स देंगे 10 में से? मैं 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि जिस तरीके से जितने वो पोलाइटली सबसे बात कर रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्टर के लिए कि सामने पेशेंट की बैठी हुई दिक्कत को समझना, ध्यान से सुनना, और वो लोग वो चीज़ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो मैं उनको 10 में से 10 देना चाहूँगी। मैम अब बात करूँगी वो जो 5 हाथ की उंगलियाँ बनी हुई है, पंजा पूरा प्रॉपर बना हुआ है सामने, ये 5
5 कलर, 5 कलर्स हैं और 5 कलर्स जो है ना मिलाकर अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष भी बनता है और रंग जो है वो होली का प्रतीक है। तो अपने पूरे एनजीओ की ओर से, आप टीम की ओर से, आप देश को, आप गीता कॉलोनी के मेंबर्स को, लोगों को क्या विशेष देना चाहेंगे होली के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस होली के पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं, किसी भी जानवर को परेशान ना करें, कभी उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार ना करें और सब अपने घर में कुशल मंगल रहे और इस होली के त्यौहार के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕੀ ਹੈ? मैं जनरल सैकटरी 14 ब्लॉक गीता कॉलोनी गुरुद्वारा सिंह सभा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ? सब तो पहले तो पूरी संगत ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये ਜਿਹੜਾ कैंप लगाया गया कल तो बहुत ही संगत आई है ਇੱਥੇ और ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200-250 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ और ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और वो कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ है बेबी रॉय ऑफ होप वननेस। क्या कुछ कहना चाहोगे इस संस्था के बारे में, क्योंकि इनके निर्देशानुसार जो है ये आज कैंप लगाया गया है, 2 दिन का एक कार्यक्रम था और आज समापन है इसका। इस बच्चे के लिए क्या कहना चाहोगे? ये बच्चे ने जी संस्था बनाई है ये बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं देखना कई बार इन्होंने किसी जगह पर जाके गरीब आदमियों को कंबल वंडे, किसी गरीब आदमी को रोटी वंडी या होर भी जिथे लोड़ पई दवाइयां की लोड़ पई, जिथे भी जिस चीज़ की जरूरत पई इन्होंने जाके उत्थे सहायता की और बड़ी खुशी होती है कि अपने छोटे छोटे बच्चे अपने गुरु घर के कदमों से चलते हुए, गुरु महाराज के कदमों से चलते हुए और इस तरह दी सेवावां कर रहे हैं। बहुत ही खुशी वाली गल है। इहो जे बच्चों को अगे आना चाहिए और मैं आस करदा कि आप वध चढ़ के इस तरह के अगे प्रोग्राम करते रहेंगे और इसी तरीके सेवा करते रहेंगे। 5-7 दिन बाद होली का बहुत बड़ा त्यौहार है, पंजाबियों का त्यौहार होंदा है, हिंदुओं का भी त्यौहार होंदा है। पूरी टीम वास्ते जिहड़े बंदे इत्थे बैठे हुए हैं उन्हां दी तरफों की कुछ कहना चाहते हो, की मैसेज देना चाहते हो साडे चैनल दे बारे? साडे समाज दे विच अज तक होली ही मनाई जाती सी, 400 साल पहले तक उन्होंने होली ही किया जाता सी, लेकिन साडे दसम पातशाह ने इनू होले का रूप दिता और बड़े ही धूमधाम नाल सारे खालसा पंथ नूं, बल्कि खालसा पंथ नहीं गुरु नानक नाम लेवा जिन्ने भी सी सारे नूं होले महल्ले का रूप दे के और आनंदपुर साहब से ये शुरू कराया और वो पब्लिक अज जी सारी संगत बड़े धूमधाम नाल उत्ते मनाउंदी है और असीं भी आस करते हैं कि इत्थों भी संगतां जांदियां और बहुत धूमधाम नाल मनाउंदियां। आस करते हैं इसी तरीके ये त्यौहार मनाया जाता है। थैंक यू सर। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह है। सर कहते हैं सेवा है स्वर्गादी पौड़ी कर सेवा लखवा, बिना सेवा दे कितने नहीं मिलता लखवा, ऐसा कुछ लाइनें हैं, नहीं मिलता करतार। जी बिल्कुल। तो सेवा ही समर्पण है ये कहा जाता है और जो सिक्खी होती है वो सेवा के नाम से ही जानी जाती है। तो आज क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके यहाँ कैंप लगा है और जिस संस्था द्वारा ये लगाया गया है उनके बारे 2 शब्द में आपने डेडिकेट कर दिया। मैं कहना जी बहुत अच्छी सेवा है, सबना वड्डी सेवा है। महाराज इन्हां नूं होर हिम्मत देवे और इसी तरह चढ़दी कला सेवा विच जुड़े रहो। वाहिगुरू तो बोले वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहा नमस्ते जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है? सीमा। सीमा जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? जो मेरे पैरों में बहुत पेन था, अभी मैंने कराया, मुझे बहुत रिलीफ मिला, बहुत ही। आपके हाथ में एक तेल है, आप हाँ वो दिखाएंगे? हाँ जी। ये तेल आपने लिया है? हाँ जी। ये कितने का तेल लिया आपने? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ का तेल लिया है। बाकी जितने भी इन्होंने आपका इलाज करा है निःशुल्क किया है, बस इन्होंने आपसे ऑयल के कैसा फील हो रहा है? आपने लगाया अभी? वैसे अभी नहीं लगाया, अभी उन्होंने एक्सरसाइज करी है, रात को लगाना। तो एक्सरसाइज से आपको रिलीफ? बहुत रिलीफ मिला है, पहले से बेटर है? हाँ, मेरे से चला नहीं जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा अपने आप को फीलिंग हो रहा है कि अच्छा लगा। अभी कुछ चल के दिखाइए। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? तरनजीत कौर। कहाँ से आए हैं आप? मैं गीता कॉलोनी से ही हूँ। से आए हैं। हाँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको जो आप यहाँ आए हैं? मेरे को शुगर भी थी, थायराइड भी है और मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रही थी। कल मैंने करवाया, मेरे को बहुत रिलीफ हुआ, फिर मैं आज फिर करवाने आई हूँ इसलिए।
अच्छा, कल भी आप आए थे? हाँ, कल भी पहले आई से थी। रिलीफ मिला आपको? बहुत ज़्यादा। आपको शुगर कितने समय से? मेरी शुगर हो गई 10-12 साल से हो गई। 10-12 साल से। हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम सुलोचना भोगल। कहाँ से आए हैं? मैं दिशाल गार्डन से। कल आए थे आप? कल भी आए थे मैं। और आज भी आए हैं? आज भी आए। क्या प्रॉब्लम थी जिसको लेकर आप एक्यूप्रेशर के कैंप पे पहुंची हैं? मैं इसलिए आई थी कि मेरे ना एक ही हिप्स में पीछे से दर्द निकलता और पैर में जाता पूरे। मैं बहुत परेशान, मैंने बड़े डॉक्टरों ने दिखाया, पेन किलर वो देते, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन मैंने लेटे लेटे इनका यूट्यूब पर देख रही थी तो वो देखा था, फिर मैं उस दिन उसको देख के दूसरे दिन मैं गई हूँ इनके वो मोती नगर गई हूँ मैं, तो थोड़ा मेरे को फ़र्क लगा। पहले से फ़र्क है? हाँ, पहले से फ़र्क है। अगर टीम को 10 में से नंबर देंगे तो कितने देंगे? मैं 9 दूँगी। 9 दोगे। थैंक यू। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। अहाना सब्बरवाल है मेरा नाम। कहाँ से आई हो आप? मैं लक्ष्मी नगर। हाँ जी, हाँ आई हूँ क्योंकि मेरे को आराम है यहाँ पर, ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है तो आना पड़ा ना, फिर दूर क्या चीज़ है। क्या प्रॉब्लम थी मैम आपको? हाँ, मेरे को शैटिका का पेन था और मैं उठने में बैठने में वो दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, और कमर में मेरी प्रॉब्लम थी, मैं पैर फोल्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैं यहाँ आने के बाद बिल्कुल परफेक्ट से स्कूटी चला पा रही हूँ और मैं स्कूटी चलाकर खुद आई हूँ आज बेल्ट पैक करके अपनी। तो कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके की सहारा होता है। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर वो तिनका दिखा? जी हाँ, बिल्कुल दिखा। यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव वाइब्स हैं कि ये डॉक्टर कम और जैसे कि एक डॉक्टर पिता के रूप में होता है, ये वो चीज़ है। इनकी पॉजिटिव वाइब से ही मुझे इतना ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुई और मेरे में इतनी ज़्यादा अंदर से वो हुआ कि मैं खुद से आज पूरा सेटिस्फाइड हूँ। मैम, आपके पीछे एक बोर्ड है जिसके हाथ है। हाँ जी। हाथ जो होता है वो मानवता का प्रतीक होता है। बिल्कुल। 5 कलर इसमें समाये हुए हैं। हाँ जी। नाम है एनजीओ का बेबी अरॉय ऑफ वननेस। हाँ जी। देवेंद्र पाजी जी द्वारा इस एनजीओ को चलाया जा रहा है। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी संस्था के बारे में? हाँ, मेरी संस्था के बारे में है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती हैं, जहाँ गरीब बच्चे हैं, जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों का यही रहता है कि हम लोग वहाँ पहुँच पाएँ जहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं जा पा रही हैं। तो हम लोगों का यही है, हमारा टीम वर्क यही रहता है कि हम लोग अपना मिलजुल करके जितना हमसे हो सकता है हम वहाँ पर जितने एफर्ट दे सकते हैं अपने देते हैं। तो जो एक्यूप्रेशर कैंप लगाया आप लोगों के निर्देशानुसार लगाया गया था, क्या सोच के आप लोगों ने ये कैंप लगवाया? हमने ये सोच के ये कैंप लगाया था। दवाइयों के आदी हैं और अभी तक दवाइयाँ लेते आ रहे हैं, दवाइयों पे चल रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जाना आना, और फिर भी आराम नहीं आ रहा है सालों साल से। तो हमने ये सोचा है कि ये इस चीज़ के बारे में लोग अवेयरनेस हो, उनको समझ में आए कि इस चीज़ से भी इलाज संभव है और एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी भी है। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार जैन। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को कंधों में दर्द आ गए। कंधों में दर्द उठता था? तो आप कल भी आए थे? मैं पहले तो इनके यहाँ लाजपत नगर गया था, कृष्णा मंदिर। हाँ हाँ, तो वहाँ से मुझे फ़र्क नज़र आया। फर्क नजर आया? तो अभी कैंप लगा, कैंप में दोबारा से आया था, कल आया था मैं। अच्छा। तो कल जो है काफ़ी फ़र्क नज़र आया, आज फिर दोबारा से आया। आपको बहुत फर्क है ना? हाँ, इन्होंने तेल जो है मलने के लिए दिया, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो दवाइयाँ खाने की अब नौबत नहीं आती ना? नहीं, पेन किलर नहीं खा रहा। पेन किलर खाते ही नहीं अब? पहले बहुत खाते थे। अगर मैं बात करूँ जो सेवा 24/7 की जो कैंप लगाया है, अगर उसको 10 में से नंबर देना चाहिए पूरी टीम को, कितने नंबर देंगे? भाई टीम बहुत बढ़िया, 10 में से 9 नंबर तो पक्के बनते हैं। 9 नंबर तो पक्के ही हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम चंचल है। चंचल। हाँ जी। आप कल भी आए थे? हाँ जी, मैं कल भी आई आप थी। आज भी आए हो? हाँ जी, मैं आज भी आई हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को हिप्स में प्रॉब्लम है। हिप्स में प्रॉब्लम? हाँ जी। तो आपको क्या रिलीफ है? आप कल भी आए थे, आज भी आए थे, कोई उम्मीद जगी है आपको? हाँ, मेरे को लग रहा है कि ये ठीक हो जाऊंगी मैं। थोड़ा सा फर्क पड़ा है। थोड़ा सा फर्क हाँ जी, पड़ा? हाँ जी। आपकी संस्था को अगर मैं बात करूँ तो जो सेवा 24/7 है, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सुनी है, थोड़ा आपको उम्मीद दी है। हाँ जी, हाँ जी। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? मैं इनको 10 में से 10 देना चाहूँगी। इन्होंने मेरे को पूरी उम्मीद जगाई है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, इसलिए मैं अपना पूरा ट्रीटमेंट कराऊँगी। हमारे बीच में जो है बेबी अरॉय ऑफ वननेस एक संस्था है जिनके निर्देशानुसार सेवा 24/7 ने ये कैंप लगाया है जी। उस संस्था के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा किया उन्होंने ये कैंप लगाया, इसमें बहुत लोगों का भला हो जाएगा। बहुत लोग। क्या नाम है आपका? आशा रानी। आशा जी, कहाँ रहते हैं आप? हम विश्वास नगर। आप कल आए थे? हाँ, मैं तो 7वीं बार आई हूँ आज। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? ये घुटनों की दिक्कत। दर्द है? क्या उम्मीद जगी आज? आपको कुछ फर्क लगा है? बहुत ज़्यादा फर्क लगा है आपको?
तो जो ये कहते हैं कि ये दावा करते हैं कि दवाइयाँ छूट जाएंगी, ये बात सत्य है? बहुत फर्क है आपको। अगर आप इनके काम के भी आप में 10 में से मार्क्स देंगे, कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे। ये तो बहुत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर वैसे तो आपको किसी इंट्रोडक्शन का आपको कुछ है ही नहीं ऐसा कि हम आपको इंट्रो दें, लेकिन फिर भी हमारे नए व्यूअर्स है ना वो जानते हैं, तो एक बार बता दीजिए अपने बारे में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जसमेन सिंह नोनी, दास को सेवा मिली है सेक्रेटरी की दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की, और आज हम गीता कॉलोनी 14 ब्लॉक में खड़े हैं। करीबन 40 साल से यहाँ पे एक 21-21 करके अखंड पाठ किए जाते हैं और उनका भोग डाला जाता है 3-3 दिन के गैप में। और ये इस गुरुद्वारे की एक अपनी अलग महत्वता है और लोग यहाँ पे दिल से, और यहाँ पीढ़ी टू पीढ़ी हो गए हैं, करीबन ऐसी 3 से 4 पीढ़ियाँ हैं जो लगातार इस गुरुद्वारे में आ रही हैं और इस अखंड पाठ का और इस पाठ का हिस्सा बन रही हैं। और वहाँ पर ही सेवा 24/7 जो कि 24 घंटे 7 दिन हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इस बार इन्होंने दूसरी बार यहाँ कैंप लगाया और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है लोगों को जो सेवा फ्री में हो, उस चीज़ का और अलग ही उसका महत्व बन जाता है। जब लोगों पे पैसे ना हो देने के लिए और लोग घर तक जाकर किसी की सेवा करें तो इससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ 14 ब्लॉक के गुरुद्वारे के प्रधान कुलवंत सिंह जी का, हमारे सेक्रेटरी रंजीत सिंह जी का और हमारे विक्की वीर जी और पूरी कमेटी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रात तक ये सेवा करते हैं। सुबह 7 बजे आ जाते हैं और रात के 1:30-2 बजे तक ये सेवा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही अरदास करता हूँ जो सेवा चल रही है ये ऐसे ही चलती रहे, लोग ऐसे ही यहाँ दर्शन करते रहें और सब कुछ अच्छे से हो और सब कुछ चढ़ती कला में हो। सर सेवा जब आप नाम लेते हैं तो मैं एक बात बता दूँ, जो ये आज ऑर्गेनाइज किया है वो है बेबी आर राय ऑफ होप ऑफ वननेस। ये एक संस्था है जिसके निर्देशानुसार ये कैंप लगाया गया है। उस संस्था के बारे में एक बार कुछ 2 शब्द दस दो। ये मेरा छोटा भाई देवेंद्र है जिसका ये कैंप है, जिसके ऑर्गेनाइज वो किया गया है। और कोरोना टाइम में भी उसने ऑनलाइन इतनी सेवा की, जिसे जो चाहिए था, कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन हो, चाहे मास्क हो, चाहे किसी चीज़ की भी कोरोना को लेकर चीज़ें हों, दवाइयाँ हों, इंजेक्शन हों, रात के 2-2, 3-3 बजे तक हम एक दूसरे से बात करते थे और बहुत टाइम से वो ये सेवा कर रहा है। और मैं उसके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि वो भी ऐसे ही चढ़ती कला में रहे और अपनी सेवा को ऐसे ही आगे बढ़ाए। का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उनको वहीं ना, इस बच्चे को वहाँ, वो रोए वहाँ बाहर। मैम नमस्ते। पहले तो आपको, आप ये छोटे से बच्चे को लेकर आए हो, पहले तो ये बताइए इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्ची का नाम तवनीत कौर है। तवनीत कौर यानी कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मैम कितने टाइम की है बच्ची? ये अब 3 मंथ्स की हो गई है। 3 महीने की हो गई है। मैम छोटे से बच्चे को लेके आना और यूँ डॉक्टर साहब जिस तरीके से एक्यूप्रेशर दे रहे हैं बच्चे को, थोड़ा सा मन में घबराहट है, डर है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। वो ठीक कर रहे हैं, उसमें मूवमेंट है। ठीक है, क्योंकि वो ठीक हो रही है, इंजेक्शन से तो बेटर है। ठीक हो रही है? व्हाट यू मीन ठीक हो रही है? मतलब क्या प्रॉब्लम है? से बताओ, ये तो कुछ और है ना, कोई और रिकॉर्डिंग है। अच्छा मैम ठीक हो रही है, व्हाट यू मीन, मतलब क्या तकलीफ है बच्चे को? बच्ची को SMA है टाइप 1, जो डॉक्टर की उसमें लिखा हुआ है। दोबारा रिपीट करना। हाँ जी, SMA टाइप 1 है इसको, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 होता है। इसमें क्या होता है, टाइप 1 में बच्चे की नेक और हाथ पैर मूवमेंट नहीं होते हैं। धीरे धीरे इसके लंग्स भी मसल सब वीक हो जाती है और लंग्स पे से इफेक्ट होता है, जो लंग्स में ज्यादा फिर वर्क नहीं ले पाता बच्चा। निमोनिया होने के पूरे चांस होते हैं, जिसमें बच्चे की मतलब बिल्कुल ही कंडीशन एक समझ लो कि 1 या 2 ईयर से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होती है। तो डॉक्टरों का कहना ये है कि इसको इंजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है, जो कि इंजेक्शन है कम से कम भी 16 से 18 करोड़ का है, जो नॉर्मल फैमिली के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। एक सेकंड, 16 से 18 करोड़ का है एक इंजेक्शन? हाँ जी, जो US से आता है वो 1 टाइम ट्रीटमेंट है। ठीक है। और एक ट्रीटमेंट और है जो 6 लाख पर मंथ ऑरल डोज है। तेरे लिए कह रहे हैं, इंजेक्शन की गल कर रहे हैं। तो मैम ये इसको बचपन से ही प्रॉब्लम थी जब आपने इसको पैदा किया था? पैदा हुई थी 1 मंथ बिल्कुल परफेक्ट थी। ठीक है। नहीं था, मूवमेंट सब ठीक थे। उसके बाद इसका धीरे एक हाथ बैंड हुआ, लेफ्ट हैंड, फिर धीरे धीरे इसके दूसरा हाथ भी रुक गया, फिर पैर भी रुक गए इसके मूवमेंट्स वगैरह, बिल्कुल ही मूवमेंट्स इसके रुक गए। कौन से हॉस्पिटल में इस बच्ची का जन्म हुआ था? मैक्स हॉस्पिटल में, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में। हाँ जी, साकी। तो आपने उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी?
उम्मीद तो उस टाइम तो ये समझ ही नहीं आता है क्या। अब उम्मीद जगी है। अब उम्मीद जगी है। आप कल आए थे? हाँ जी। भाई आपका कितना दिन है यहाँ पे आए हुए? इस बच्ची का मेरे से मिलने का कितने दिन हो चुके हैं? इसको 1 हफ्ता हो गया। एक बार हम पहले फर्स्ट टाइम एक बार आए थे, तब हम मिलने के लिए आए थे। ठीक है। दिखाने डॉक्टर साहब ने स्पेशल बुलाया था, रिपोर्ट्स देख ली थी, तो बुलाया था। उस दिन जब किया था उसके बाद ही जस्ट इसका हल्का फुल्का हाथ मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब 1 वीक हो गया, अब प्रॉपर अंगड़ाई लेती है, अब प्रॉपर हाथ मूवमेंट्स करती है, खेलती है, बातें करती है, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट है। मतलब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद जग गई है, एक रोशनी जग गई है कि कहीं ना कहीं बच्चा सही हाथों में चला गया है। बच्चे तुसी कोई मैसेज देना चाहते हो दुनिया को? हाँ जी, तुसी दुनिया को कोई मैसेज देना चाहते हो? दियो कोई अपना मैसेज दियो। थोड़ा जिहा गल्लां करन दी कोशिश करो। सारी संगत तुहानू देखना चाहती है, दसो। हाँ, तुहानू कोई तकलीफ तो नहीं हैगी ना? बोलो हाय। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, तुसी गल्लां करना चाहते हो? ये सारी संगत तुहानू देख रही जे हैं, मैनू देखने लिए कोई नहीं आया, ये सब तुहानू देखन आए ने, है ना? हाँ जी, असी गल्लां करो, खूब गल्लां करो, और तुहाडी माँ दे नाल तुसी सारी उम्र रहना है, ठीक है ना? स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, पढ़ना, बहुत बड़े बड़े बच्चे बनना है, बनोगे ना? हाँ, है ना? ठीक है ना? असी रोना नहीं बिल्कुल भी, है ना? जी कहना बाबा जी सानू भी असीसा बख्शो, असी की थोड़ा बुरा किया है, असी बाबा जी का कोई बुरा नहीं किया ना, तो सानू असीसा बख्शन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। देखो जी मेरा बच्चा कितना सुंदर है, किलकारियां नाल मारेगा, और आप अपने बच्चे नाल गल्लां करना चाहते हैं सारे रूप में, है ना? सारे नाल गल्लां करना चाहते हो, है ना? असी बाबा जी का कोई बुरा नहीं किया, सानू ठीक कर दो बाबा जी, साड़ी भुल्ला बख्शो हैं, तो सानू देर रुकता बख्शो, है ना? दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं हैगा, नहीं है ना? डॉक्टर सिर्फ मेरा करतार, है ना? ठीक है सर, दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल के जो दर्शक देख रहे हैं ना, उन्होंने एक कमेंट करा था अभी कि जो तो सर ने पिछली बारी जो रानी बाग में भी आपका प्रोग्राम हुआ था, उसमें सर ने एक प्रैक्टिकल कर दिखाया था, आपने ऑयल पिया था। तो इस बारी हमारी विनती है जेड़े एस कॉलोनी वाले लोग ने जेड़े तुहानू वेख रहे ना, तुसी एक बारी फिर प्रैक्टिकल जरूर करके दिखाना। जब मैं तुहाडे कोल आवांगी तुसी जरूर प्रैक्टिकल करना, क्योंकि लोगों ने मैनू कहा है कि मैं भी वेखना चाहना वा कि हाँ भाई गीता कॉलोनी के अंदर सर आए ने, सर ने वो ऑयल पीता है, क्योंकि आज तक वो ऑयल है ना जो आयुर्वेदिक कि डॉक्टर ने नहीं पीता। एक गल स्पष्ट कर देना चाहना वा आज दे मीडिया के राही, देखो अगर मैं वो ऑयल पीता है तो वो ऑयल घरेलू नुस्खे नाल बनया है, समझ गए मेरी गल? जो प्रकृति दे विच जो आइटम जो परमात्मा ने सानू दिता है, असी उहदे विचों इकट्ठा करके वो ऑयल बनाया है। उहदे विच घरेलू नुस्खे दे जो तुहाडी रसोई दे विच समान इस्तेमाल हुंदा है, उही इस्तेमाल किया गया है, तां वो पीता गया है। अदरवाइज जो भी तुहाडे आल मैडिकल दे विच लाइन दे विच जो भी तेल मिलेगा, चाहे वो कोई भी डाबर का होए, चाहे किसी चीज़ का कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम लैके मैं नहीं कहना चाहवागा कि मैं कंपनी को गलत कह रहा हाँ, मेरा ये मंशा नहीं है कि मैं अगर उन्हें डाबर का नाम लिया तो मैं किसी कंपनी को गलत कह रहा। सब का काम करने का तरीका अपना अपना है। सारी जी पैथी हैगी है, चाहे एलोपैथिक हो चाहे एलोपैथिक हो, चाहे वो अपनी जगह सब ठीक है। असी किसी पैथी को गलत कह के एक्यूप्रेशर पैथी को उपर नहीं करना चाहते। सारी पैथियाँ अपनी जगह सही है। अगर एमरजेंसी जरूरत पेगी तो सानू एलोपैथिक के भी जाना पेगा और बनता भी है जी, बट वो जरूरत ना पवे। वो जरूरत इसलिए नहीं पेगी जो तुम घरेलू नुस्खे जो परमात्मा ने सानू सब कुछ दिता उन्होंने इस्तेमाल करांगे, उसकी जरूरत नहीं पेगी। जो तुम साढ़े को जो तुम कहोगे मैं वो तुहानू प्रैक्टिकल लाइव करके दिखा दाँगा, कोई दिक्कत नहीं हैगी। थैंक यू भाई। बलजीत सिंह चेयरमैन। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सेवा 24/7 की टीम जो कि आज गीता कॉलोनी 14 ब्लाक विखे गुरुद्वारे कैंप लगान आई हुई है। जो कैंप कल शनिवार भी लग्या, अज एतवार भी कैंप लग रहा। ये अनेका जिसों देखा जाए तो 111 पेशेंट असी अज लिख ले ने जो अज एतवार है। मैं कल का अगर दिखावा आप जी तो कल साढ़े को टोटल 121 पेशेंट आए थे सैटरडे को। अज 111 पेशेंट हुण तक आ चुके हैं। जो पेशेंट का रिजल्ट आप बार बार आप नाल दिखाने
कि किवें पेशेंट का रिजल्ट आ रहा एक्को प्रेशर द्वारा बिना दवाइयां तो हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ये साडे विच ये बच्ची का जो नाम है अमनप्रीत कौर, अमनप्रीत कौर नाम है जी। ये अमनप्रीत कौर बच्ची कल भी ट्रीटमेंट करा के गई सी। ਇਹਦੀ उम्र जो अज की डेट 6 साल है, 6 साल उम्र है। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ और जिन्ना कल असी इस बच्ची का ट्रीटमेंट डॉक्टर जसवीर सिंह बजाज ने किया, अज फिर ट्रीटमेंट किया। की फर्क है बच्ची के बच्ची के पिता जी की नाम है अभी हरप्रीत सिंह जी, बच्ची के पिता जी आप ही आप जी दसणगे की फर्क है। अपनी जबानी तुसीं आप संगत नूं दसो जी अखां दे विच की फर्क है जी। मैं कल बच्ची नूं लैके आया सी ते इस तो पहले बच्ची नूं देखा था बहुत ज़्यादा इसे दिक्कत आ रही थी। जो मैं कल लैके आया तो डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया तो करने के बाद जो मैं कल लैके गया तो मैं सामने ज़्यादा सिक्का पहले सुटिया तो वो कुड़ी के पैर के थले आ गया, लेकिन दस नहीं पाई फिर मैं दूसरा सिक्का जो है वो सुटिया तो कुड़ी ने मैं 4-5 बार सिक्का सुटिया तो कुड़ी ने मैं चुक के मेरे हाथ से फड़ाता। नहीं जब पहला नहीं पकड़ाती थी जी? नहीं जी नहीं। तो पहला मतलब कि उन्हें पता भी नहीं लगता सी, नज़र भी नहीं आता सी? पहले सीधा हथ मारती रहती थी बस। हुण जो पहला हथ मार, मैं संगत को पहला अपील करता, पहला जो कुड़ी की नीचे आवाज़ तो पता लगता सी वो हथ मारती सी। हुण जो बच्ची ने सिक्का चुक के दिखाया तुहानूं पकड़ाया, क्या हुण उन्हें टटोलिया सी थले या सीधा ही तुहानूं पकड़ के पकड़ा दिता सी? एक दो बार टटोलिया सी, बाकी एक दो बार उन्हें सीधा ही हाथ। ते तुसीं इस ट्रीटमेंट तो किन्ने सैटिस्फाई हो? तुहानूं जो पिछले 8-6 साल तो लगातार इन्हां दा कोई ना कोई तो इलाज करा रहे होगे ना जी? हाँ जी करा रहा जी। मैनूं लेकिन कितों कोई फर्क नहीं आ रहा सी ते मैनूं भी किसी ने दस्सिया सी कि असल कैंप लगना है, साड़ी दीदी हैगी ने। ठीक है। उन्होंने ते तुसीं की तुहानूं की संतुष्टि हुई है कि इहदे विच कोई फर्क पिया तुहानूं? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। अगर यह देखिया पहले कुड़ी की जिहड़ी पुतली होंदी ना, पुतली होंदी पहले हिलदी रहती थी ज़्यादा और नज़र टकानी नहीं सी, लेकिन कल तो जो किया डॉक्टर साहब ने तो करने की कोशिश कर रही है। जिवें इन्हां दे पिता जी ने अपना हरप्रीत सिंह ने दस्सिया कि जिवें पुतली बच्ची दी हिलदी रहिंदी सी, 2 ट्रीटमेंट तो बाद वो पुतली स्टिल हो गई है, हिलनी बंद हो गई है, तो हुण उहनूं नज़र आना भी शुरू हो रहा है। गुरु महाराज की कृपा के नाल एक्को प्रेशर प्रणाली दे विच सिर तो लैके पैर के अंगूठे तक हर बीमारी का इलाज है। बार बार एको ही गल बार बार कह रहे हैं, साड़ी मजबूरी है, सानू कहना पैंदा है, क्योंकि अज यह वीडियो हो सकता है 20-25 बंदे नवे वेखण या 200-400 बंदे नवे देखणगे, उन्होंने बार बार यह गल सानू कहनी पैंदी है। सिर के पैर तो लैके अंगूठे के अपना अंगूठे तक हर बीमारी का इलाज है। सिर्फ जले कटे और हड्डी टुट्टी का एक्को ऑपरेशन के कोई इलाज नहीं है। प्रकृति के नाल जुड़ो, नेचर के नाल जुड़ो, अपना इलाज तुसी आप कर सकते हैगे हो। सेवा 24/7 का यो ही मिशन है कि तुसी अपना इलाज आप कर सकते हैगे हो और अपने डॉक्टर आप बन सकते हैगे हो। परमात्मा ने सानू इस नेचर के विच बहुत कुछ दिता है, असी उसका इस्तेमाल करके बिना दवाइयां द्वारा अपना इलाज कर सकते हैं जी। सर अब जब आप इलाज बार बार इलाज बोलते हो तो बात ये आती है कि तेल और दवाइयाँ, आप कहते हो कि दवाइयों से निजात पाते हो, लेकिन वहीं आप दवाई भी देते हो और वहीं आप तेल भी देते हो लगाने के लिए। कई बारी मन में डाउट्स आते हैं कि दवाई और ये तेल हार्मफुल तो नहीं हो सकते? देखिए ये मैं कहता हूँ ये जवाब आपको जो डॉक्टर जसकीरत सिंह बजाज जी है ना वो क्लियर आपको स्पष्ट करें, करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं उनसे स्पष्ट कराना चाहूँगा जी। हाँ जी, सारी संगत नूं मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मेरी भैन ने मेरे तो उन्हें पूछा जी कि तेल ते एक असी मिठियाँ गोलियाँ दे रहे हैं। मैं हिंदी में बात करता हूँ, आपने हिंदी में क्वेश्चन किया, मैं हिंदी में बताता हूँ। आपने कहा जी एक तरफ आप कह रहे हो कोई दवाई दे रहे हैं जी, बिल्कुल, और एक तरफ आप ये दे रहे हो। इसको अभी मतलब मेरे ख्याल से 5-7-10 लोग जो तो लेकर के गए हैं, ये दवाई नहीं है। इसको तुलसी, सौंफ, अजवैन, लौंग डाला हुआ है जो किचन का कमाल है। बचपन में जब हमारी नानी और दादी हम बीमार पड़ते थे ना तो हमें कहते थे अमृत धारा ले लो, हम सबको ये दे रहे हैं। पहले मैं खुद खा रहा हूँ, अगर मरना तो पहले मैं ही मरूंगा ना, ये लो। किसको आप दवाई कहते हो? क्या जवाब लेना आपने? दवाई तो नहीं है, चमत्कार है जी। अभी ये नेक्स्ट भी दे रहा हूँ मैं।
ये मैंने खा के दिखाया, इसमें सौंफ, तुलसी, अजवाइन, पुदीना। सर ये आपने मतलब दर्शक पूछ रहे हैं कि मतलब आपने पूरी शीशी एक टाइम पे खा ली तो दिक्कत बताने मतलब के लिए कि दवाई नहीं है, भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज जितनी मर्जी ले लो। डॉक्टर अगर एक आपको दवाई देता है 2 की जगह 4 गोलियां खा रहे मर जाओगे। जी बिल्कुल। ये तेल है, ये दुनिया का पहला वो तेल है जो चोट पे लगाने के लिए है, लेकिन लगाना को छोड़ो, ये कराना सबको नोट, खा करके भी देखे। दोबारा ये लो। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ये तेल दवाई आप दे रहे हो, अगर जिस हलवाई ने जो चीज़ बनाई है वो खा करके जा सकता है। ये चोटों पे लगाने वाला तेल और मैंने खा करके क्यों दिखाया कि किसी के मन में वहम न रह जाए। क्यों जी, कोई रह गया, कोई और कोई बात पूछना चाहते हो आप? नहीं जी सर, सब डाउट क्लियर है सर। और कुछ? सर एक डाउट ये है कि अगर जैसे आप किसी को आपकी जैसी सेवा करनी है, आपके जैसे डॉक्टर ही बनना है, किसी को ऐसे सेवा करनी है, एक्यूप्रेशर कैंप से जुड़ना है, क्या कुछ? डॉक्टर क्यों कह रहे हो? मैं तो डॉक्टर हुई नहीं, मैं तो सेवादार हूँ। चलो हम आपको सेवादारी कहते हैं, किसी को आपके सेवादार बनना है। मेरे जैसा सेवादार बनने के लिए देखिए मेरी भी 10 उंगलियां, 2 आँख, नाक, कान, मैं इस दुनिया में आया जैसे हर इंसान जैसा हूँ। मेरे को भगवान ने सिर्फ एक चीज़ दी है, डेडिकेशन, और जो मुझे हाथ में मेरे शफा बख्शी है वो सबको कुछ ना कुछ दिया होता है। मान लो आप ये कैमरा चला रहे हो, मैं कैमरा ही नहीं चलाना जानता, मुझे तो ऑन भी नहीं करना आता। जी बिल्कुल। मैं सोचूं जी और कैमरा चलाना बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं। गुरु साहब ने आपको नवाजा, आप ये कैमरा संभाल सकते हो। इन मैडम को संभाला, मान लो ये किचन संभाल सकती है, मैं इनकी जैसी किचन नहीं संभाल सकता। उनको चेयरमैन बनाया, वो ये नाम लिख करके सारों को ध्यान दे सकते हैं। इस बच्ची को दिया, इनके फादर को भी कोई ना कोई गुण दिया होगा, मेरे को ये गुण दिया, मैंने इस गुण को बांट दिया। जो मेरे को दिया है मैं इस दुनिया में बांट के जाना चाहता हूँ, ऊपर इसका काम नहीं आएगा। रही बात ये चीज़ बताने की, मैंने सिर्फ इसीलिए बताया है कि कहीं किसी के मन में ये वहम ना रह जाए कि मैं दवाइयों के चक्कर में आपको लेकर आया हूँ। ये दवाइयाँ नहीं हैं, मैं खुद खा करके ये प्रूव किया है कि ये सिर्फ किचन में, पहले जब हम छोटे थे ना, यही हमारे मामा दादा, नाना चाचा, नाना नानी, दादा दादी इसको बिस्कुट, पतासे, चीनी और गुड़ में डाल करके देते थे। मैंने ये गोलियाँ होम्योपैथिक वाली यूज़ कर ली हैं बस, इसमें मेडिसिन कोई नहीं है। छोटी सी उम्र की आपकी बच्ची है, मैं इसको ये अपने बिहाफ पे ये खिला करके दिखा रहा हूँ, ये बच्ची भी खा करके दिखाएगी। मैं वहाँ आता हूँ खुद। ये आप देखने वाला नज़ारा है कि बच्ची को जो है डॉक्टर पिता के रूप में जो है दवाई खिलाएंगे। आप ये देखिए, इन्होंने काफ़ी सारी गोलियां बस बच्ची को खिलाई हैं। मैं डाली और ये दोबारा मैं और खा रहा हूँ। एक डब्बी मैंने खाई है, अभी 5 मिनट नहीं बीते, मैं एक और खा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखने वाला नज़ारा, पूरी डिब्बी जो है, ये दूसरी डिब्बी जो है खाली कर दी। दावा है कि कोई हार्मफुल नहीं है और किसी को जुड़ना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ 8377970045। आप जुड़ सकते हैं। सेवा 24/7 ट्रस्ट के थ्रू आप सेवा अगर देना चाहते हैं, सेवा भी दे सकते हैं। यहाँ आए, अपना योगदान दें और पुरानी से पुरानी जो है बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन किस चीज़ का नहीं है इलाज, ये भी बता दीजिए। मैंने अभी स्पष्ट किया है, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक हर बीमारी का इलाज इसमें संभव है। सिर्फ जले कटे हड्डी टूटी का इलाज इसमें नहीं है। सर सवाल मैंने सर से पूछा था, सर ने ना उसका अधूरा जवाब दिया कि मैंने बोला कि किसी को सेवादार बनना है तो उसका क्या उपचार है, क्या वो करे, क्या डिग्री डिप्लोमा कुछ है? मैं इसका जवाब ये दे रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं भी वही इंसान हूँ जैसी सारी दुनिया है। जी बिल्कुल। मेरे भाई साहब भी, हम लोग कभी भी ये नहीं कहा। आपने कहा आप यहाँ आ सकते हो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जो चार्ट हमारे सेवा 24/7 ट्रस्ट के पेज बुक हर एक जगह पे अवेलेबल हैं, इनको फाइंड करें, इसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को घर बैठे बैठे सिर्फ दबाना है। और आपको ये नहीं है कि केवल मैं ठीक करता हूँ, इनको तो मैं ठीक कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे साथ बैठे हुए मेरे भाई बच्चे, मेरे बहन भाइयाँ कर रहे हैं। खुद दबा करके आप कर सकते हो। ये थोड़ी कि सिर्फ मैं ही, भगवान ने कुछ मेरे को अलग बनाया, आप सब उसी मिट्टी के बने हुए हो। लेकिन सर लास्ट टाइम आप लोगों ने कर रहा हूँ इस बात के ऊपर आपको कह रहा हूँ, किसी भी आदमी ने अगर इस एक्यूप्रेशर प्रणाली को सीखना है, हम सिखाते हैं, डिग्री भी प्रोवाइड करवाते हैं। उस डिग्री के बिहाफ पे अगर वो अपना रोजगार कोई क्लिनिक खोलना चाहता है, वो क्लिनिक भी खोल सकता है। उसकी फीस है, वो क्लिनिक पर आकर 6/48 गुरुद्वारा सत भाई गोला पे आकर उसको स्पष्ट किया जा सकता है। वहाँ
आके उनको क्लासेस लेनी पड़ेगी, वहाँ आके उनको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो एक स्पष्ट एक्को प्रेशर प्रणाली के अपनाकर सीख कर और आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आपका सवाल था, मैंने आपको जवाब दे दिया। जी सर लास्ट सवाल ये पूछूंगी कि क्या होता है ना, लोग ये बिना चार्ट पढ़े ही कोई गलत नस नुस दबा देते हैं घर बैठे बैठे, तो वो चीज़ क्लियर कर लो कि कोई ऐसा पॉइंट ना दबाएं जिससे हार्मफुल हो जाए। गलत नस पहली बात तो कोई दब नहीं सकती, सिर्फ दिक्कत आपको ये आएगी किसी की एज इफेक्ट और किसी की शरीर की जो शरीर है उसके हिसाब से कितना प्रेशर देना है, सिर्फ वही चीज़ एक देखने वाली है। कई बार क्या होता है जब हम भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा कोई आदमी नहीं सहन कर सकता तो उसको चक्कर आने शुरू होते हैं, वो आप घर बैठे अगर ज़्यादा दबाएंगे, प्रेशर तरीके से देना है, सिर्फ देना कितना है वही एक आपको यहाँ बिठा के सिखाया जाता है। जी आप इस बात पर स्पष्ट कर दो मैं आपको, आप गलत पॉइंट दबाएं या सही पॉइंट दबाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने ये ध्यान देना है कि सामने वाले की बॉडी जो पेशेंट है वो क्या उस प्रेशर को सहन कर पाती है कि नहीं कर पाती। ध्यान देने वाली बात सही है। अगर मैं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि स्टमक का पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, वैसे तो पॉइंट हर जगह है, अगर कहीं भी दबा लेंगे, जैसे ये हमारा लीवर और हार्ट है, ये लीवर और हार्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है पूरा, ये अंगूठे पे हमारा ब्रेन है, ये बड़ी उंगल जो है हमारी बीपी पॉइंट है, ये हमारा एनर्जी पॉइंट है जी, ठीक है जी, ये हमारे नीज है, ठीक है, ऐसे ही हमारा ये लीवर और हार्ट है, ये हमारा थायराइड पॉइंट है। अगर हम किसी भी पॉइंट को दबा देंगे, आपका क्वेश्चन था कि उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, बॉडी में किसी भी पॉइंट को दबा लेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि सामने वाले की बॉडी को देखा जाएगा कि उसको कितना प्रेशर देना है, उसके हिसाब से प्रेशर देना है। बाद में ये ना हो कि वो घर बैठे उसका प्रेशर ट्रीटमेंट करें और बाद में उनको संभाल ना पाए, सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी